कोरोना काल में जिस तरीके से डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स पहले बनाए गए, अगर हम शिमला जिला की बात करें, शिमला जिला में खास रूप से आपके डीडीयू अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया और जो वेंटिलेटर्स की कमी हमको डीडीयू अस्पताल में देखने को मिली, 24 वेंटिलेटर का प्रावधान केंद्र सरकार से करवाया गया। उसके बावजूद बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैरामेडिक स्टाफ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनेस्थीसिस्ट, जिस तरीके से वहां पे पेशेंट्स ने दम तोड़ा एट द हाइट ऑफ द पैंडेमिक, आई थिंक इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आज तक टिल डेट वहां पे जो वैकेंसीज डीडीओ अस्पताल में, विच आई want to bring to the knowledge of the August House, not only caters to Shimla district, मगर सिरमौर, किन्नौर और शिमला जिला के लोगों को ये अस्पताल जो है वो केटर कर रहा है। और 5 करोड़ का आपके वेंटिलेटर्स वहां पे लगाए गए, मगर केवल एक एनेस्थीसिस्ट आज वहां पे उस अस्पताल के अंदर जो है वो उपस्थित है। आईजीएमसी की आपने बात करी, अभी मैं बजट में भी उसके बारे में पढ़ रहा था कि हमने जो है उसका दूसरा आईजीएमसी का सेंटर जो है चमियाना में बनाया जा रहा है, जिसमें हर पोस्ट को, चाहे वो आपके स्पेशलिस्ट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, यूरोलॉजी के, नेफ्रोलॉजी के, कार्डियोलॉजी के, न्यूरोलॉजी के, उनको डेडिकेटेड सेंटर्स उसके वहां पे बनाए जा रहे हैं। इज इट अ फैक्ट दैट कई ओपीडीएस की जो कई एचओडीज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, नेफ्रोलॉजी का आईजीएमसी से आपके बिलासपुर के एम्स में भेज दिया गया है और वहां पे आपका एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट से आपकी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो आईजीएमसी में चल रही है। आई वांट टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर, इज इट अ फैक्ट और नॉट? ठीक है, आप वहां पे अस्पताल बना रहे हैं बिलासपुर में, that is a matter of prestige and a matter of pride for all of us. We congratulate the government for that. But is the development of AIIMS happening at the cost of IGMC? क्या IGMC के cost के ऊपर आप जो है बुनियाद इसकी AIIMS की रख रहे हैं? ये चीज मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं because IGMC is the premier medical institute in Himachal Pradesh. You cannot be transferring medical doctors and paramedic staff in bulk from here to these hospitals केवल वहां की मात्रा पूरा करने के लिए। ये एक सही चीज नहीं है। ठीक है, वहां से आप अलग उनको फैकल्टी वहां पे बनाइए, उनको आप वहां पे रखिए। कभी यहां से आईजीएमसी से आपके सिरमौर के मेडिकल कॉलेज के लिए भेज दिया जाता है, कभी आपके बिलासपुर में भेजा जाता है। क्या यहाँ पे जो लोग पूरे हिमाचल प्रदेश से आपके आईजीएमसी में आ रहे हैं, क्या वो वहां पे सिर्फ यही सुनने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पे रिक्विजिट स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, पैरामेडिक्स नहीं है? तो ये चीज देखने की हमको निश्चित तौर से आवश्यकता है। एक रीजनल बैलेंस बनाने की आवश्यकता है और प्रेरोगेटिव हर अस्पताल को देने की आवश्यकता है। ये मेरा जो है वो निवेदन रहेगा। 103 करोड़ के ओपीडी की अध्यक्ष महोदय बारी बारी जिक्र हो रहा है। आई वॉन्ट टू क्लियर इट इन द ऑनरेबल हाउस टुडे। इसकी जो नींव है वो पूर्व सरकार द्वारा रखी गई, इसका बजटरी प्रोविजन पूर्व सरकार द्वारा किया गया। 3 साल इस सरकार को हो चुके हैं, अभी तक उस ओपीडी का कार्य ये सरकार शुरू नहीं कर पाई है। जब आपका कोरोना काल वॉज एट द पीक, उस समय जबरन आपको वहां पे एक फ्लोर जो है वो कोविड के लिए देना पड़ा। उसके अलावा आई एम सॉरी टू से बट एक उसमें नया कार्य जो है वो ओपीडी में ये सरकार शुरू नहीं कर पाई है। बड़ी बड़ी बातें बजट में कहना इज अ सेपरेट थिंग, बट टू ब्रिंग इट ऑन द ग्राउंड लेवल, उसको जमीन स्तर पर इंप्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। तो मैं इसमें ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं कहना चाहता हूं, मगर निश्चित तौर से मेरा यही निवेदन रहेगा कि हेल्थ केयर एंड स्पेशली एट द टाइम ऑफ द पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक, हमको जिस तरीके से इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इसमें बहुत बुरे हाल है। अगर हम हमारे रीजनल सेंटर्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स की बात करें, आपके सिविल हॉस्पिटल्स की बात करें, मशीनें ठीक है, कई जगहों पे अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी उपलब्ध है, ठीक है, कई जगहों पे आपके एक्सरेज की मशीनें भी उपलब्ध है, मगर अगर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, अगर आपके पास वहां पे
जो है और इनके चाहे रेडियोग्राफर्स नहीं है, जो इनके लैब टेक्नीशियंस है वो नहीं है। मेरा सुन्नी अस्पताल में 3 साल हो चुके हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन है, मगर गायनी के लिए जो भी महिलाएं आती है उनको शिमला आना पड़ता है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दीज मशीन्स अगर उनके जो टेक्नीशियंस वहां पे उसको चलाने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो मैं ज्यादा अध्यक्ष महोदय ज्यादा लंबी बात नहीं कह रहा हूं। मुझे पता है आपके कान सेम चीज को सुनते सुनते जो है वो गर्म हो चुके हैं, मगर बातें यही है। अब क्या करें, जब बातें यही है, जो जमीन स्तर की जुड़े हुए मसले हैं, अगर हम वो यहाँ पे नहीं उठाएंगे, सरकार की कमियां नहीं उठाएंगे, तो आप के माध्यम से नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि इन सब चीजों को जो है वो रखा जाए। और एक आपके विधानसभा के परिसर से भी जुड़ा हुआ मसला है। एक आपके यहाँ पे डिमांड आई है हिमाचल प्रदेश विधानसभा रिपोर्टर्स के कार्डर एसोसिएशन की ओर से कि हमारे जो यहाँ पे डिस्पेंसरी है इसमें लैब टेस्ट एनालाइजर और लैब टेक्नीशियन की सुविधा जो है वो आपके डिस्पेंसरी में भी शुरू की जाए, ताकि ऑनरेबल मेंबर्स को भी और भी जो यहाँ पे सेवाएं ले रहे हैं उनको भी इसका फायदा आने वाले समय में मिल सके। अंत में एक फॉर एग्जाम्पल मैं ज्वालामुखी सिविल अस्पताल का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। 6 महीने हो चुके हैं, वहां पे अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं चल रही है। ENT स्पेशलिस्ट जो है वो टांडा रेफर कर दिया चुका है। 10 करोड़ का बजट वहां पे जो है वो आपके अलग अलग फैसिलिटीज के लिए वहां पे दिया गया है, रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए दिया गया है। बेशक पानी और बिजली भी वहां पे उस अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं कांगड़ा का क्यों दे रहा हूं, आपके ज्वालामुखी का, क्योंकि एक जो रीजनलिज्म की बात की जाती है कि हम निचले क्षेत्र में ज्यादा कार्य कर रहे हैं, ये आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो ज्वालामुखी का सिविल अस्पताल है, जो 100 बेड का वीरभद्र सिंह सरकार ने करवाया था, आज वापस जो है वो 50 बेड की ओर जा चुका है। तो ये सब चीजें आज आपको समय समय पर सरकार को आईना दिखाने की आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इन सब चीजों पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री अपना ध्यान आकर्षित करे, और जो बचे हुए सरकार के 2 साल है उसमें जितना हो सकता है कर ले, बाकी वरना कमी पेशी हम अपने सरकार में पूरा करेंगे। थैंक यू। कमिश्नर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसमें कुछ एक निर्णय हमने सख्ती की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के बढ़ते हुए संकट को देखते हुए लिए हैं। उसकी डिटेल आपको जो मैं चाह रहा हूँ कि भी मैं बोलने के बजाय जो है लिखित रूप में आपको वो उपलब्ध हो जाएंगी। सिर्फ यही चीज़ें, एक तो हम हिमाचल प्रदेश में जो मेले हैं, मेलों के जो आयोजन हैं, जो मेले अभी चले हुए हैं 23 तारीख तक वो संपूर्ण होना चाहिए, और उसमें SOP लागू करके उन मेलों को क्लोज किया जाए, नए मेलों का आयोजन ना किया जाए। और उसके बाद मास्क आवश्यक कर दिया, इसके बारे में तो पहले हमने बता दिया। गैदरिंग्स हैं, उसके सिलसिले में वही 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, हॉल के अंदर कहीं अगर कार्यक्रम करना है तो मैक्सिमम 200, और बाकी ओपन एरिया में कार्यक्रम होना जहां 1000 लोग आते हैं वहां 500 लोग ही वहां पर उसमें ही करेंगे। और उसके लिए हमने ये भी कहा कि 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद एडमिनिस्ट्रेशन से उसमें परमिशन लेना लाजमी होगा, कोई भी इस तरह की सोशल गैदरिंग करनी होगी। बाकी मैकेनिज्म को फोकस करके कि हिमाचल प्रदेश में जो जितने भी हमारे हो तारीख तक इन सारी चीज़ों का जिक्र किया है, और उसके बाद और आगे बढ़ करके दोबारा असेस करेंगे, और असेस करने के बाद अगले निर्णय लेंगे। नहीं, कर्फ्यू नहीं, नो कर्फ्यू। पंजाब से लगते बॉर्डर्स हैं, अब वहाँ कंटेनमेंट जोन के लिए हमने कहा जहाँ नंबर एकदम ज़्यादा निकला है। टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट जाएंगे, टूरिस्ट स्टेट है, और किसी भी सूरत में अभी तक टूरिस्ट को रोकने की आवश्यकता नहीं। स्कूलों के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया, 25 तारीख के बाद। वैक्सीनेशन पर हमने कहा कि उसमें फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं, अभी उन सारी चीज़ों पर हमने थोड़ा सा कहा है कि 25 तारीख तक। थैंक यू प्लीज, थैंक यू।